आगे चलते हैं जी। रजुलानी, रजुलानी रजुल से बना था, रजुलानी हमने याद किया था आनी। तो ये जो आनी की आवाज आ रही है ना आपको, आनी, यही आवाज मुसन्ना की हालत रफा की पहचान बन गई। रजुलानी रफा में जब मुसन्ना आएगा तो क्या होगा जी, आपको आनी की आवाज सुनाई दे रही होगी। आनी की आवाज, ये रफा की आवाज है, किसकी? मुसन्ना इस्म की। अब देखें यहां पर, अब आपको थोड़ा सा अंदाजा हो रहा होगा कि नॉर्मली स्टूडेंट समझता है कि रफा का मतलब है पेश। यहां तो पेश है, यहां भी पेश है, लेकिन यहां पर रफा पेश नहीं है, यहां पे तो आखिर में जेर आ रही है। तो असल में ये आखिरी हरकत यहां पर मकसूद नहीं है, साउंड मकसूद है। तो मुसन्ना का इराब जब भी आपने पहचानना है, साउंड के साथ पहचानना है। और उसकी रफा की साउंड क्या है? आनी, आनी, आनी। मुसन्ना साउंड आनी, रफा साउंड है। अब इसका मतलब है कि इसका इराब, मुसन्ना का इराब साउंड के साथ आएगा, हरकत के साथ नहीं आएगा, साउंड के साथ आएगा। तो एक साउंड तो आगे जी रजुलानी, तो अब दूसरी साउंड क्या बनाए हम? तो नसब और जर में एक ही शक्ल होगी, एक ही साउंड होगी, और वो सिंपल ये होगी कि यहां पर रजुलानी में अलिफ डला हुआ है ना, नसब और जर में इस अलिफ को मैं चेंज कर दूंगा या के साथ। रजुलैनी, रजुलानी, रजुलैनी, आनी ऐनी, आनी ऐनी, आनी ऐनी। आनी रफा और ऐनी नसब और जर है। किस किस्म के अस्मा की? मुसन्ना अस्मा की। मुसन्ना अस्मा की रफा कैसे आएगी? आएगी आनी। नसब और जर कैसे आएगी? ऐनी। क्लियर होगी जी? जब मुसन्ना मुज़क्कर की ये बात है तो मुसन्ना मुअन्नस में भी सेम रूल है जी। तो ये जो बिन तानी बना था, ये इसकी हालत रफाई होगी, बिन तानी। और नसब और जर में फिर उसी तरह अलिफ को सिर्फ हमने या से बदला और ये बन गया जी बिन तईनी। तो मुसन्ना का इराब पहचानने का तरीका साउंड से पहचानेंगे आप, हरकत की तरफ नहीं जाएंगे। वाहिद इस्म का इराब जब भी पहचानेंगे हरकत से, दो पेश, दो जबर, दो जेर, रफा नसब जर। लेकिन जैसे मुसन्ना इस्म आया तो दो साउंड्स, आनी ऐनी, आनी ऐनी। अब आए जी जमा साले मुज़क्कर। जमा साले मुज़क्कर में आप देख रहे हैं पहले ही नून पे जबर लगी हुई है, हमने देखा है। तो एक आवाज हमने बनाई थी, ऊना की आवाज आएगी। तो ये ऊना आवाज जो है, ऊना साउंड जो है, ये जमा साले मुज़क्कर की हालत रफा की साउंड है। तो जमा साले मुज़क्कर इस्म भी साउंड से पहचानेंगे आप। तो मुस्लि मूना, मुस्लि मूना, ऊना की आवाज जो है ये बताएगी हमें कि ये जमा साले मुज़क्कर की रफा है, ऊना। और ऊना अगर रफा है तो नसब और जर क्या होगी? वो एक ही होगी, और वो होगी, माशाल्लाह आपको तो पहले ही पता है सब कुछ, वो होगी जी मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। ऊना ईना, ऊना ईना, आनी ऐनी, आनी ऐनी, ऊना ईना, आनी ऐनी, ऊना ईना। ले जी जमा साले मुज़क्कर का इराब भी पता चल गया। अब आ जाए जमा साले मुअन्नस की तरफ। आत आ रहा था ना एंड पे, आत। तो सालिहात, सालिहात जब रफा में आएगा तो लंबी ता पर रफा में हम लगा देंगे जी दो पेश, सालिहातुन, सालिहातुन।
तुन, सालिहातुन, रफा में लग गई दो पेश। तो पता चला ऐसा जमा साले मोनस आत जहां पर भी आएगा वो या तो आतुन होगा या फिर क्या होगा, सालिहातिन। दो जबर इसमें कभी भी नहीं आएंगे। सालिहातुन, सालिहातिन, सालिहातिन। ठीक है, यह जमा साले मोनस का इराब होगा। क्लियर होगी? यानी आज आपको लग रहा होगा पता कि अरबी पढ़ी जा रही है।